हेलो गाइस, कैसे हो? हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पढ़ेंगे हम समूचे टॉपिक, जो आपकी क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है। इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में आएगा क्या क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th से 9 सीधे 11th में आए हैं। समूचे नाम की चीज पहले कभी सुनी हुई नहीं है, उसके लिए बहुत नया है ये। जिसने पढ़ा है वो भी चेक कर सकता है, देख सकता है। रिपीट कर लो। समूचे क्या होगा, कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे। पूरी थ्योरी देखो पहले। समुच्चय को बोलेंगे सेट्स। आया कहां से? जॉर्ज केंटर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। गणितज्ञ था, वैज्ञानिक सॉरी, गणितज्ञ था केंटर। इस नाम से एक थ्योरी भी आती है, एमएससी में चल के आएगी, केंटर थ्योरी, जिससे ये समुच्चय निकला हुआ है। इसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। आपकी एक्सरसाइज आएगी 1.1, उसमें समुच्चय और उसका निर्माण रूप ही चलेगा। समुच्चय और उसका निर्माण रूप आएगा कि समुच्चय होता क्या है, उसको कैसे निरूपित किया जाता है। उसके बाद में एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 में ये तीनों मिला के आएंगे। समुच्चय के प्रकार, नहीं, समुच्चय के प्रकार है ये तीनों नहीं, ओनली ये 1.2 एंड 1.3 में, और बाकी आगे वाले तीनों है ये आएगी 1.3 और 1.4 में। समुच्चय के प्रकार के समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? फिर आएगा वेन आरेख। वेन आरेख डायग्राम ये आपके समुच्चय वाले चैप्टर में भी है, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी में भी आएगा ये वेन आरेख। फिर आ रहा है समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों का पूरक और व्यवहारिक क्वेश्चन। ये व्यवहारिक क्वेश्चन आपकी 10th क्लास तक नहीं है, 11th और 12th में जब भी आपकी एक्सरसाइज जब कंप्लीट होती है उसके बाद व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं। व्यवहारिक एक्सरसाइज उसके उदाहरण भी आते हैं और एक अलग से एक्सरसाइज भी है, और ये जरूरी भी है करना, लेकिन आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। इसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पुटअप होंगे, बट इनका थोड़ा सा लेवल होता है इन क्वेश्चन का, वो ये ऊपर वाली एक्सरसाइज है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, होते हैं इन्हीं में से। अब हम जानेंगे कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे हमारे को। तो समुच्चय के प्रकार आएंगे, रिक्त समुच्चय आएगा। क्या आएगा? रिक्त समुच्चय। फिर आएगा परिमित, परिमित समुच्चय आएगा। फिर अपरिमित समुच्चय आएगा। अपरिमित समुच्चय आएगा। उसके बाद में आएगा उप समुच्चय। घात समुच्चय। फिर सम्मान समुच्चय। सम्मान समुच्चय। उसके बाद में पूरक समुच्चय, और सभी समुच्चयों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय। ये है टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। कितने प्रकार के पढ़ेंगे हम समुच्चय? हाँ, होते और भी टाइप्स के, लेकिन हमारे अभी तक 11th के कोर्स में इतना भी है, एनसीईआरटी में इतना ही। रिक्त समुच्चय दिया हुआ है, परिमित दिया हुआ है, अपरिमित समुच्चय दिया हुआ है, उप समुच्चय दिया हुआ है, घात समुच्चय दिया हुआ है, सम्मान समुच्चय, पूरक समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। फिर वेन डायग्राम आएंगे। फिर आएगा समुच्चयों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं कौन कौन से पढ़ेंगे? यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन भी आएगा, और माइनस। यूनियन को क्या बोलते हैं? सम्मिलन। सम्मिलन। इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? सर्वनिष्ठ। और माइनस को क्या बोलेंगे? अंतर, समुच्चयों का अंतर। फिर आएगा समुच्चय का प्रकार, पूरक, और फिर व्यवहारिक क्वेश्चन। अब देखो, ये सब हमारे इसी ईयर में आने वाले हैं, एनसीईआरटी के कोर्स में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय होता क्या है? इतनी देर हमने बोला कि समुच्चय समुच्चय समुच्चय। अब समुच्चय होता क्या है? देखो, वस्तुओं का
सुपरिभाषित 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 संग्रह, ये लिखा है यहाँ पे सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी व्यक्ति के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि इस दुनिया के कोई 10 सबसे प्यारे जानवर, पालतू जानवर, तो सभी के लिए अलग अलग आंसर होगा। कोई किसी को बिल्ली पसंद है, किसी को डॉग पसंद है, वो सब अलग अलग है। मैंने बोला सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, किसी के लिए कोई है, किसी के लिए कोई है। सर्वश्रेष्ठ हीरोइन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री, जो भी है वो सबके लिए अलग अलग आएगा। तो इसको हम कभी भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं बोलेंगे। सुपरिभाषित संग्रह कौन सा होगा? जो किसी भी व्यक्ति के अनुसार चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल क्या लिया हमने सबसे पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 26 होते हैं, 26, वो सारे के सारे सेम ही होंगे। वो क्या कोई ये थोड़ी बोल सकता है कि 27 है, कोई बोलेगा 28 है, नहीं हो सकते, 26 ही होंगे। अगर वो फिक्स हैं, सभी व्यक्तियों के लिए फिक्स हैं वो, तो सुपरिभाषित संग्रह कहलाएगा। उसमें हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने बोला कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसके आंसर क्या क्या आएंगे? अब हर आदमी के अनुसार x इक्वल टू √16 और अंडर रूट देगा हमारे को +-4। सभी के अनुसार या तो +4 या -4। क्या इन दोनों आंसर के अलावा कोई आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये समुच्चय जिनके जो सुपरिभाषित है, जिनके आंसर फिक्स है, जो सुपरिभाषित संग्रह होगा वस्तुओं का, उसे हम समुच्चय बोलेंगे। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि समुच्चय किसको बोलेंगे? जो किसी भी व्यक्ति के अनुसार ना बदले, सुपरिभाषित हो। ये हो गया अपना क्लियर कि समुच्चय किसे बोलेंगे। फिर आता है कि समुच्चय का निर्माण रूप। समुच्चय को किस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? तो देखो, समुच्चय को हम 2 टाइप से बना सकते हैं। एक तो होता है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। एक अपना ये रोस्टर रूप है, इसको हम सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप। अब बोलो कि रोस्टर रूप क्या होता है? जितने भी अवयव आते हैं समुच्चय के अंदर, उनको मजले कोष्ठक में लिखा जाएगा। इसमें मजला कोष्ठक कौन सा होता है? मजला कोष्ठक कौन सा होता है? इसमें लिखे जाएंगे सब। और जिनको मजले कोष्ठक में लिखा जाएगा उस टाइप को हम रोस्टर रूप बोलेंगे। और रोस्टर रूप की सबसे खासियत बात यह होती है कि इसमें किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाता है। रिपीट इज नॉट अलाउड, यहां पे रिपीट की अनुमति देता ही नहीं है रोस्टर रूप। जैसे मैंने नंबर लिखे 0, छोड़ो, 0 छोड़ो, एग्जाम्पल लो स्कूल, SCHOOL। मैंने बोला स्कूल को रोस्टर रूप में लिखिए। अब स्कूल को रोस्टर रूप में आप कैसे लिख सकते हो? मैंने मजला कोष्ठक बना दिया, SCHOOL। अब डबल ओ था इसमें, तो स्पेलिंग में डबल ओ आता है, लेकिन डबल ओ नहीं ले सकते क्योंकि ये पुनरावृत्ति पसंद नहीं करता है। रोस्टर रूप क्या है? पुनरावृत्ति पसंद नहीं करता है। इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी अवयव, और मजले कोष्ठक में लिखा जाएगा, उसको बोलेंगे रोस्टर रूप। यहां तक मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। चलो, ये हो गया रोस्टर रूप। फिर बोलेंगे रोस्टर रूप में क्या होगा? एक तो मजला कोष्ठक होगा और रिपीट नॉट अलाउड, रिपीट अलाउड नहीं, आपका रोस्टर रूप भी हो गया। फिर आता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया कि प्राकृत संख्याएं, मैंने बोला कि x सच दैट, इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू P अपॉन Q है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q है वो बिलोंग्स टू R, रियल नंबर है। मैंने बोला कि Q नॉट इक्वल टू 0 है, जबकि P और Q रियल नंबर हैं। इस टाइप से जो लिखा जाएगा उसको बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप।
इसमें क्या बोलेंगे, समुच्चय निर्माण रूप, यानी बहुत सारे अवयव थे उसमें। अरे बहुत सारे अवयव थे यहाँ पे, कोई लिमिट थोड़ी है इनकी, परिमेय संख्याएं हैं। अक्सर एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इतने को हम अलग अलग से यहाँ पे रोस्टर रूप में तो नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू किससे बिलोंग करते हैं, आर से। अब बात आती है कि बिलोंग्स टू आता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब आपके दो साइन आएंगे, एक तो ये और ये, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, और इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। यानी इसमें तो अवयव उपस्थित है, इसमें अवयव उपस्थित नहीं है। अगर अवयव उपस्थित होगा तो बिलोंग्स टू, अगर अवयव उपस्थित नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का ये साइन आएगा। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पी और क्यों आएंगे ना यहाँ पे जो भी, वो हमेशा आर होंगे, रियल नंबर होंगे वो, बट जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। चलो, समुच्चय निर्माण रूप भी आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये हो गया उसका निर्माण रूप। बाकी हम डीपली जाके जब चैप्टर आएगा 1.1 पढ़ेंगे, 1.2 1.3 आएगा, इसमें 1. यहाँ पे 1.4 आएगा, तो इनमें हम दोबारा सारे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी तो इनका एक पैटर्न है कि इस टाइप से आपके आने वाला, आगे से इस प्रकार से आपके टॉपिक है। देखो, फिर आता है समुच्चय के प्रकार, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय क्या होता है बेटा, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव उपस्थित नहीं हो, वहां पे उसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय। अब एग्जाम्पल के लिए बोले कि सर ऐसा अवयव हो सकता है क्या, ऐसा कोई समुच्चय हो सकता है क्या जिसमें कोई अवयव भी ना हो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। मैंने बोला x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल -4, x इज इक्वल टू अंडर रूट -4। क्या इसका कोई आंसर आएगा क्या, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, ये काल्पनिक संख्या बन गई। अरे ये इमेजनरी नंबर है, यहाँ पे अंडर रूट में माइनस आएगा, आयोटा ये पढ़ोगे आप, ये एक इमेजनरी नंबर है, यहाँ पे कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है इस समुच्चय में। अगर कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होगा तो उसको बोलेंगे हम रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको किससे दर्शाया जाता है, या तो मजले कोष्टक में जहां पे खाली ब्रैकेट होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, या इसको फाई से दर्शाएंगे, किससे, फाई से। ठीक है, ये हो गया अपना रिक्त समुच्चय से दर्शाएंगे, मजले कोष्टक से रिक्त समुच्चय मजले कोष्टक आएगा, और इसमें 5 से दर्शाएंगे। फिर आता है अपना परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित हो, फिक्स हो, ये नहीं कि हर कितने ही हो, कोई लिमिट नहीं है इनकी, जैसे ये है, ये एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। अरे जो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर हैं, वो कोई फिक्स थोड़ी है, कितने भी हो सकते हैं, और पी और क्यू यहाँ पे तो आर दे रखा है, कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो ये है अपना अपरिमित समुच्चय। और जहां पे जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू +-4 आएगा, अंडर रूट आएगा। अब यहाँ पे तो फिक्स है, +4 है, एक -4 है, तो यहाँ पे कभी भी अपरिमित समुच्चय नहीं होगा। ये कौन सा होगा, परिमित समुच्चय। एक बात और रिक्त समुच्चय में कि रिक्त समुच्चय है, ये हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ये हर जगह उपस्थित होगा। चलो, ये परिमित हो गया जिसमें अवयव फिक्स होंगे, निश्चित होंगे। ये हो गया अपरिमित समुच्चय जहां पे अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी। फिर आएगा उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है, देखो मैंने कोई भी समुच्चय लिया ए, जहां पे 2 है, और बी जहां पे 1 2 3 4 है। अब पहले मेरे को ये बताओ कि क्या समुच्चय ए है वो क्या समुच्चय बी में उपस्थित है, समुच्चय बी में है ना, तो हम बोलेंगे इसको बी का, ए उप समुच्चय है बी का, ए उप समुच्चय है बी का। यानी किसी भी उप समुच्चय से लिए गए जो छोटे समुच्चय बनाए जाते हैं उन सभी को उप समुच्चय बोलेंगे। अब उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n से निकालेंगे, जहां पे n क्या है, अवयव है, अवयव टोटल अवयव होंगे, उनको बोलेंगे n। जैसे मैंने बोला कि यहां पे कितने उप समुच्चय बन सकते हैं बी में,
तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2, n क्या है यहाँ पे अवयव, 1 2 3 4, 4 अवयव हैं, तो 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितनी हो गई 16, तो इसमें 16 आएंगे। दूसरा, अब यहाँ पे काउंट करेंगे सारे बच्चे और बोलेंगे सर नहीं 16 नहीं 15 आ रहे हैं। तो मैंने बताया क्या था कि रिक्त समुच्चय सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है, यानी उसमें एक रिक्त समुच्चय भी आएगा जिसको 5 से भी लिख सकते हैं और हम मजले कोष्ठक से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया उप समुच्चय। अब घात समुच्चय क्या होता है कि ये जो 16 उप समुच्चय बनेंगे ना सारे के सारे हमारे, अरे हम जितने भी 2 की पावर n लगा के यहाँ पे 2 की पावर n का यूज करके जितने भी उप समुच्चय बना रहे हैं, उन सभी समुच्चयों का समुच्चय जो होगा उसको हम घात समुच्चय बोलेंगे। समुच्चयों का जो समुच्चय होगा उसको क्या बोलेंगे, घात समुच्चय बोलेंगे। कैसे, देखो कोई भी समुच्चय मैंने x से इक्वल, पहली बात तो जब समुच्चय लेंगे उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। उसके बाद में जैसे इसमें अवयव हैं 2 एंड 3, 2 एंड 3, ये है एक हमारा समुच्चय। अब बात आती है कि इसके उप समुच्चय बताओ, तो उप समुच्चय कितने होंगे, उप समुच्चय होंगे 2 की पावर n, n यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 4 होगी। अब बोलोगे सर 4 कौन कौन से हो गए, तो 4 एक तो हो गया 2, फिर एक हो गया 3, एक हो गया 2 3, अब क्या आएगा, एक हो गया 5, क्या आ गया, इसको 5 भी लिख सकते हैं या मजले कोष्ठक को ब्रैकेट में खाली छोड़ सकते हैं। ये आगे इसके उप समुच्चय, ये आगे इसके उप समुच्चय। अब देखो ये इसके उप समुच्चय हैं। इन सभी उप समुच्चयों को अगर मैं सभी उप समुच्चयों का कोई समुच्चय बना दूं तो इसको बोलेंगे हम घात समुच्चय। क्या बोलेंगे, घात समुच्चय। क्या बोलेंगे, घात समुच्चय। क्या बोलेंगे, घात समुच्चय। फिर आता है सम्मान समुच्चय। सम्मान समुच्चय क्या होता है, मैंने यहाँ पे x इक्वल 2 एंड 3 लिया, यहाँ पे मैं y इक्वल भी 2 एंड अगर 3 लेता हूं तो ये दोनों को दोनों सेम है क्या, दोनों में अवयवों की संख्या सेम है, अवयवों की संख्या भी सेम और अवयव भी सेम है, तो ये एक दूसरे के समान है क्या। जब एक दूसरे के समान होंगे उनको बोलेंगे समान समुच्चय। क्या बोलेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे। समान समुच्चय भी हो गया। पूरक समुच्चय क्या बोलेंगे, पूरक समुच्चय होता है, आप एक बात याद रखोगे, को छोड़कर, को छोड़कर, यानी मैंने बोला कि किसी भी समुच्चय में 1 2 3 4 5 ये कोई समुच्चय है, ये समुच्चय है A, एक समुच्चय है B, इसमें 2 3 4, ये एक ही पार्ट से बंटे हैं। एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, क्या समुच्चय U में से दोनों समुच्चय A और B दोनों इसके उप समुच्चय हैं क्या, यहां पर 5 तक है और यहां पे 4 तक है, दोनों इसके उप समुच्चय हैं, तो मैं यहां पे बोलूंगा B का पूरक, यानी B को छोड़ के, यानी इस समुच्चय यूनियन U वाले में से 2 3 और 4 को छोड़ के 1 और 5 और 6 का जो समुच्चय बनेगा उसको बोलेंगे पूरक समुच्चय। यानी जो जिसका पूरक पूछा जाए हमारे को उसको छोड़ के बाकी सारे जितने अवयव बच गए वो पूरक समुच्चय में आएंगे। ये पूरक समुच्चय से ही हमारी एक्सरसाइज बनी है, समुच्चय का पूरक, इसको A डैश से लिखेंगे, मतलब A डैश B डैश जो भी है, जो भी समुच्चय आएगा उसका डैश लगा के यहाँ पे इसको बोलेंगे पूरक समुच्चय डैश का। फिर आता है सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को हम सर्वदाता भी बोल सकते हैं, यानी जितने भी अवयव सभी उनके उप समुच्चय में होंगे, उप समुच्चयों का जो समुच्चय, उप समुच्चय जिस समुच्चय से बने हुए हैं वो सारे समुच्चय मिला के जिस समुच्चय को बनाएंगे, जिसको मैंने यूं से यहाँ पे डिनोट किया है उसको बोलेंगे हम सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। फिर वेन डायग्राम से हम समुच्चय को समझने का प्रयास करेंगे। ये वेन डायग्राम है, ये हमारे समुच्चय वाले चैप्टर में भी है और जो आगे चैप्टर आएगा हमारे आगे चल के प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में भी ये वेन आरेख के द्वारा ही हम प्रोबेबिलिटी को सोल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। फिर आता है समुच्चयों पे संक्रियाएं। संक्रियाएं कौन कौन सी होगी, यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस। यूनियन में सम्मिलन, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ और माइनस का मतलब अंतर। यूनियन का मतलब सम्मिलन क्या होगा कि मैंने बोला कि यहां पे x में 2 एंड 3 है, y में मान लो यहाँ पे 4 और 5 होते हैं,
तो इनका यूनियन क्या होगा, इनका यूनियन क्या होगा, अक्स यूनियन वाई, क्या होगा अक्स यूनियन वाई, जिसमें 2 3 और 4 5, यानी इन दोनों के जो मिला के अवयव आ जाएंगे उसको यूनियन बोलेंगे। एक तरह से हम प्लस बोल सकते हैं, बस रिपीट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, इसलिए रिपीट किसी भी अवयव को किया नहीं जाएगा, बाकी इसको प्लस बोल सकते हैं। बाकी क्या आया, प्लस तो नहीं, खैर हम जैसे 2 डिजिट वाले हैं, जैसे दो समुच्चयों का सम्मिलन करेंगे तो उसको हम प्लस भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो आगे आएंगे चल के उनमें नहीं भी बोल सकते। अब आएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी होता है उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ है ना उभयनिष्ठ। मैंने बोला यहाँ पे 2 एंड 3 है, यहाँ पे 4 एंड 5 है, क्या कोई उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ कोई नहीं है, कॉमन फैक्टर कॉमन कोई नहीं है। अगर कॉमन कोई भी अवयव नहीं है तो सर्वनिष्ठ क्या आएगा, सर्वनिष्ठ आएगा 5, 5 यानी रिक्त समुच्चय आएगा। फिर अंतर माइनस करेंगे डायरेक्ट, फिर समुच्चय का पूरक एडेस से और व्यवहारिक क्वेश्चन आगे जो हम पढ़े। ये था आज का हमारा समुच्चय टॉपिक का ओवरव्यू। आगे 1.1 1.2 और 1.3 1.4 के आगे वीडियो बनाई हुई होगी सेपरेट, उसमें और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज एक हम ऊपर ढंग से समझ रहे हैं कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है जिसको समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित कैसे होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के अनुसार चेंज नहीं होता है। फिर होता है समुच्चय का निर्माण रूप। समुच्चय कितने निर्माण रूप होते हैं, निर्माण रूप से कितने टाइप का बनाया जा सकता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है रोस्टर रूप, एक रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप को हम सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं, रोस्टर रूप को हम सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं। समुच्चय का निर्माण रूप ये रहा, रोस्टर रूप ये। रोस्टर रूप रोस्टर रूप की विशेषताएं क्या क्या है? एक तो इसको मजले कोष्ठक में लिखा जाएगा, एक दूसरा इसमें अवयवों को मजले कोष्ठक में, दूसरा किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाएगा, रिपीट इज नॉट अलाउड। फिर आएगा समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार कितने टाइप के होते हैं समुच्चय? रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, उप समुच्चय, घात समुच्चय, समान समुच्चय, पूरक समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। इतने समुच्चय हम आपकी क्लास 11 में पढ़ेंगे। बाकी आगे भी होते हैं लेकिन इतने ही हमारे भी, ठीक है। रिक्त समुच्चय कौन सा होता है? जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय जहां पे अवयव फिक्स होते हैं उसको परिमित बोलते हैं। अपरिमित जहां पे अवयव कोई निश्चित नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, उसको अपरिमित बोलेंगे। उप समुच्चय क्या होगा कि किसी भी समुच्चय में से ही निकाला गया अवयव और उससे समुच्चय बना दिया जाए तो वो उसका उप समुच्चय होगा। घात समुच्चय, उप समुच्चयों को समुच्चय बना दिया जाएगा उसको घात समुच्चय। उप समुच्चय को वैसे निकालेंगे कितने, टोटल उप समुच्चय कितने होंगे किसी भी समुच्चय के? 2 की पावर n के रूप में। 2 की पावर n होगी जहां पे n क्या होंगे, अवयव होंगे। फिर आता है समान समुच्चय। एज इट इज, अगर इक्वल आपके अवयव आ रहे हैं और सेम टू सेम है तो वो समान समुच्चय होगा। पूरक समुच्चय ने किसी भी अवयव, किसी भी समुच्चय को छोड़ के बाकी सारे के सारे अवयव होंगे वो पूरक समुच्चय में जाएंगे। सार्वत्रिक समुच्चय, इसको सर्वदाता समुच्चय भी कह सकते हैं। सर्वदाता, इसमें जितने भी समुच्चय बने हुए होंगे, उप समुच्चय, घात समुच्चय, जो भी बने हुआ होगा वो सारे के सारे अवयव जहां से लिए जाएंगे उसको सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे। फिर आएगा वेन डायग्राम, फिर समुच्चयों पर संक्रिय, संक्रिय कौन सी होगी, यूनियन, सम्मिलन बोलेंगे जिसको। इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ, फिर माइनस, समुच्चय का पूरक, एडेस, इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे। ओके।